हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। हमने हिंदी भाषा और व्याकरण शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने 2 क्लासेस समाप्त कर दिए हैं। ये हमारी 3rd क्लास है। पहली 2 क्लास में हमने भाषा की उत्पत्ति, भाषा का अर्थ, राज्य भाषा, मानक भाषा, ये सब के बारे में हमने पढ़ा है। और संविधान में हिंदी भाषा का कहाँ स्थान है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये सब की चर्चा हमने दूसरी क्लास में कर ली है। आप जाके उस क्लास को देख लीजिए, फिर आप ये देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इस क्लास में हम लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिपि किसे कहते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। जितनी भी भाषाएं होती हैं, विश्व में जितनी भाषाएं हैं, उसको लिखने के लिए एक अपना ही क्रम होता है। उस भाषा को लिखने के लिए और कुछ चिन्ह भी प्रयोग में लाया जाता है। जब हम कुछ बोलते हैं और उसको लिखित रूप देने के लिए जिन जिन हम चिन्हों का यूज करते हैं, उसे ही लिपि कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मौखिक रूप को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को व्यवस्था को लिपि कहते हैं। चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा सहित मराठी और नेपाली, संस्कृत, ये कुछ भाषाएं हैं जिसकी लिपि देवनागरी है। जैसे हम कुछ भाषाओं की देख लेते हैं क्या क्या लिपि हैं। जैसे अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन। जर्मन की भी रोमन, स्पेनिश की भी रोमन। रूसी की क्या है, सिटिलिक। रूसी की क्या है, सिटिलिक। उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, जापानी की हिरागाना, अरबी की फारसी। ये कुछ लिपियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हिंदी व्याकरण की जो लिपि है, कहीं भी आपको लिपि शब्द लिखा आ जाए ना, तो आपने समझ लेना है कि चिन्ह की बात कही जा रही है। हम कौन कौन से चिन्ह लेते हैं, अ से लेके ओ तक, बड़ा ओ तक जो भी चिन्ह होते हैं, आ, बड़ी ई, छोटी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये जो हम चिन्ह है ना, ये मात्राएं हैं, यही हमारी चिन्ह है। ठीक है। चलिए व्याकरण समझते हैं। व्याकरण, हम विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे आप अंग्रेजी उठा लीजिए, संस्कृत उठा लीजिए, हिंदी, पंजाबी, कोई भी भाषा उठा लीजिए, सब के कुछ लिखने के लिए, उच्चारण करने के लिए कुछ ध्वनि, कुछ चिन्ह का यूज़ किया जाता है। उनके कुछ नियम भी होते हैं, भाई हमें किस प्रकार से कैसे उच्चारण करना है, कैसे लिखना है, कुछ नियम हो गए। तो इन सब चीज़ों का व्याकरण में ही दिया हुआ होता है। ठीक है। व्याकरण वी प्लस आ प्लस कर्ण से बना हुआ है, जिसका अर्थ है भली भांति समझना। परिभाषा समझते हैं। व्याकरण वह पुस्तक है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग की बात करें, व्याकरण के अंग 3 होते हैं। एक तो वर्ण, शब्द या फिर पद या फिर वाक्य। कैसे समझते हैं, कोई भी हम अपने भाव प्रकट करते हैं तो वाक्य के यूज़ करते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है। जो ये वाक्य बना हुआ है, ये किन से बना होता है, शब्दों से बना होता है। और शब्द किससे बना होता है, वर्ण से बना होता है। ठीक है ना। तो क्या हुआ, वाक्य के कितने अंग हुए, 3 हुए। एक तो शब्द हो गया, ठीक है, एक वर्ण हो गया, या एक हो गया वाक्य, 3 हो गए। इसीलिए वर्ण में हम ध्वनियों तथा उनके उच्चारण का स्थान क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। शब्द या फिर शब्द को या फिर पद बोलते हैं। तो शब्द में हम शब्दों तथा पदों का कहाँ स्थान है, इसकी बात करते हैं। उसकी रचना कैसे हुई, ये सब बात करते हैं। वाक्य में हम विविध प्रकार के जो वाक्य हैं, जो अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं, उसके बारे में हम विचार करते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में दिक्कत आई हो, कोई भी ऐसी गलती जो नहीं करनी चाहिए थी, आप ज़रूर बताना। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है। अपने साथियों से साझा ज़रूर करना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके जी, टेक केयर।